हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है और थ्योरी की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जल्दी जुड़ जाइए आप प्लीज। और अभी अभी जुड़े हो आप तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज की जो क्लास है हमारी वो थ्योरी की क्लास है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कई सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हमारे चैनल पे, तो वहां आप क्लास 12 कॉमर्स की जो प्लेलिस्ट है वहां से चैप्टर की थ्योरी वाले जो सेक्शन है उसमें आप पढ़ सकते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सभी अपलोड कर दिए। आज के जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। चैप्टर 4 है, पार्टनरशिप का चैप्टर 4 है, पार्टनरशिप थ्योरी का रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट, इसके कई सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। आप अगर स्टार्ट अभी कर रहे हैं तो पहले आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें, मैंने पहले भी न्यूमेरिकल वाली क्लास में बोला है, जब भी आप जुड़े तो पहले आप फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करें। जो फर्स्ट पार्ट रहता है प्लेलिस्ट में मैंने सभी सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं। जैसे थ्योरी का एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का है, रिटायरमेंट का है। इसकी थ्योरी की क्लास अलग है, न्यूमेरिकल पार्ट अलग है। तो आप जब भी क्लास स्टार्ट करें, जब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो पहले फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे तो बहुत इजी समझ में हो जाएगा आपको। बीच में हम जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं हम इसको समझने की। आज का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। कौन कौन से मेथड होते हैं रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के? कई सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड होते हैं। पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं, पार्टनरशिप डीड में भी इसका क्लोज ले लेते हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होगा या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको पेमेंट कैसे किया जाएगा, ये पहले से भी डिसाइड हो जाता है जब पार्टनरशिप डीड बनती है। या पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, पार्टनर्स में ओरली एग्रीमेंट हुआ, तो कई सारी चीजें डिस्कस हो जाती हैं। और कई सारे पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं वो अपने अपने अलग मेथड यूज करती हैं। कई सारे मेथड होते हैं। यहाँ पर हम मेन जो मेथड होते हैं, जो लगभग जिसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल मेथड है, बार बार यूज किए जाते हैं पेमेंट के लिए, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या कि रिटायरिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर रिटायर होता है, जिस पार्टनर की डेथ होती है, तो उसको पेमेंट किन किन मेथड से किया जाता है, कैसे पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो देयर आर वेरियस मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायर्ड पार्टनर। कई सारे मेथड होते हैं रिटायर पार्टनर को पेमेंट करने के, जो उसकी अमाउंट ड्यू होता है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है, जब हम इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, जो जो उसको देना है, कैपिटल है, गुडविल है, जनरल रिजर्व है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है, जो भी चीजें हम उसको देना हुआ होता है, तो उसमें जो भी अमाउंट होता है उसको जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं उसको पेमेंट करने के लिए। तो आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसी पे बेस्ड है। तो पहला पेमेंट इन कैश, पहला मेथड कौन सा है? पेमेंट इन कैश। पेमेंट इन कैश का मतलब है कि जब पूरा कैश में पेमेंट कर दिया जाए, एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, और सेकंड है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है? पेमेंट इन कैश। देखिए, पेमेंट इन कैश का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर फर्म के पास अवेलेबल फंड है तो उसको कैश में पेमेंट कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर फर्म के पास अवेलेबल है कैश, कैश का बैलेंस है, कोई प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं है, अगर कैश का बैलेंस सफिशिएंट है, तो फिर जो भी रिटायरिंग पार्टनर है या जिसकी पार्टनर की डेथ हो रही है उसके लीगल हायर को वो अमाउंट कैश में पेड कर दिया जाता है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर कैन बी पेड इन कैश इफ देयर इज सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल इन कैश। तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको जो अमाउंट ड्यू होता है उसका पेमेंट कैश में कर दिया जाता है अगर फर्म के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल हो। तो अगर फर्म के साथ सफिशिएंट कैश है तो उसको कैश में पेमेंट कर दिया जाता है। और इसमें जो हम अकाउंटिंग है इसमें क्या जनरल एंट्री करते हैं, वो जनरल एंट्री भी मैंने दी है, लिखा है द फॉलोइंग एंट्री इज मेड इन दिस रिगार्ड। तो कौन सी जनरल एंट्री की जाती है? तो लिखा है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है तो हम डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना? तो वो कब करते हैं? जब हम उस पार्टनर को जो भी अमाउंट ड्यू हो रहा है वो पेमेंट कैश में अगर कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है पेमेंट इन कैश में? द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर कैन बी पेड इन कैश इफ देयर इज सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल इन कैश। तो रिटायरिंग पार्टनर को जो भी अमाउंट ड्यू है वो कैश में दिया जा सकता है अगर फर्म के पास
अवेलेबल कैश है। अगर सफिशिएंट कैश है तो उसको कैश में पेमेंट किया जा सकता है। और इसके रिगार्डिंग कौन सी जनरल एंट्री की जाती है? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड। सिंपल है। चलिए, तो ये पहला मेथड हुआ कि पेमेंट इन कैश। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। अब देखिए, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट क्या मतलब है? ये इसका मतलब है कि फर्म के पास अवेलेबल कैश नहीं है, सफिशिएंट कैश नहीं है, और फर्म क्या कर रही है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है या जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके लीगल हायर को अमाउंट इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है। अब लेकिन क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि इंस्टॉलमेंट के साथ फिर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि जिसको जैसे रिटायर पार्टनर है उसको आज कुछ अमाउंट देना है, अब हमने बोला कि हम आपको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, तो इसका मतलब हुआ कि अगर इंटरेस्ट का क्लोज नहीं होगा तो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर तो ये चाहेंगे कि लंबे टाइम तक पेमेंट देते रहे। इसीलिए क्या होता है कि जो भी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जाता है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। सिंपल सी बात है ना, जब भी हम कोई गाड़ी फाइनेंस करते हैं, सिंपल सी बात है, आपने कोई कार परचेस की तो क्या होगा, अगर आप कैश में कार ले आएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो भी अमाउंट होगा कार का, जैसे 10 लाख रुपए की कार है, 50 लाख रुपए की कार है, आपने अमाउंट दी और आप कार घर लेके आए। लेकिन अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, आप फाइनेंस कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट के साथ इंक्लूड होता है इंटरेस्ट। मतलब अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे उस कार का तो आपको उस इंस्टॉलमेंट के साथ में पेमेंट के साथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसी तरह अगर कोई रिटायर पार्टनर है और उसको अमाउंट दे रही है बाकी के पार्टनर इंस्टॉलमेंट में, तो उसके साथ इंटरेस्ट भी इंक्लूड किया जाएगा। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है थ्योरी में। पेमेंट इंस्टॉलमेंट, इन एब्सेंस ऑफ कैश it is not possible for the firm to pay the balance due to the retiring partner in lump sum in cash। देखिए, अगर कैश नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ कैश का मतलब अगर कैश नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है फर्म के लिए कि जो भी रिटायर पार्टनर है उसको जो पेमेंट दिया जा रहा है वो लंप सम में कैश में दे दिया जाए। अगर फर्म के पास कैश अवेलेबल नहीं है, अगर कैश है नहीं है अवेलेबल, तो फिर पॉसिबल नहीं है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो लीगल हायर है डिसीज पार्टनर का, उसको जो पूरा का पूरा अमाउंट एक लमसम अमाउंट में दे दिया जाए अगर फर्म के पास कैश अवेलेबल नहीं है। तो क्या लिखा है? तो हेंस द ड्यू अमाउंट इट इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। तो उसका जो भी अमाउंट ड्यू होता है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट देना होता है, उस अमाउंट को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। विच इज पेड इन इंस्टॉलमेंट, जो कि दिया जाता है इंस्टॉलमेंट में। जैसे क्या होता है कि जैसे कैश अवेलेबल नहीं है, तो फिर कैश अवेलेबल नहीं है तो क्या करते हैं हम, जो भी पार्टनर को अमाउंट दिया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर को, वो अमाउंट कैसे दिया जाएगा? इंस्टॉलमेंट में। तो वो पहले हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जो पैसा उसको अमाउंट ड्यू आया वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना। फिर क्या लिखा है आगे? इन दिस केस द अमाउंट कैन बी पेड विद इंटरेस्ट। तो इस केस में क्या होता है कि जो अमाउंट दिया जाता है वो इंटरेस्ट के साथ में दिया जाता है। ठीक है ना। द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन दिस रिगार्ड। तो इसके रिलेशन में कौन कौन सी जनरल एंट्री की जाती है, तो वो जनरल एंट्री दी है। सबसे पहले बात करें कि रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। क्या होता है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, जो भी उसको अमाउंट दी हो रही है, वो सारा अमाउंट ड्यू कहां ट्रांसफर किया जाएगा? उसके लोन अकाउंट में। तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। क्या करेंगे हम कि पार्टनर कैपिटल में जो उसके पार्टनर कैपिटल में जो भी अमाउंट आएगा देने के लिए, जैसे उसकी कैपिटल कितनी देना है, गुडविल कितनी देना है, जनरल रिजर्व में कितना शेयर है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये सभी चीजों में जो भी उसके रिटायर के दिन तक का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी, अगर ये सब कुछ क्लोज है पार्टनरशिप डीड में, जितनी चीजें उसको देना है, तो वो सारा का सारा पैसा पार्टनर्स कैपिटल से कहां ट्रांसफर किया जाता है? उसके लोन अकाउंट में। तो क्या एंट्री हो जाएगी? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक। फिर सेकंड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। अब क्या होता है? इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि कितनी इंस्टॉलमेंट में हम पे कर रहे हैं। तो जितने टाइम के, जितने का टेनर हम बना रहे हैं, जैसे 1 साल है, 6 महीने है, 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, जितने भी टाइम का हम टेनर बना रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री की जाएगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो जो रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट जो भी अमाउंट उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाएगा। देन लास्ट जो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो फिर अमाउंट पेड करने की जो एंट्री होगी वो क्या होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब इंस्टॉलमेंट में किया जा रहा है या जैसे भी किया जा रहा है, तो क्लास में क्या एंट्री करेंगे पेड करने की? रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है। तो ये 3 जनरल एंट्री कब करेंगे हम? जब रिटायरिंग पार्टनर को जो भी अमाउंट दी है उसको इंस्टॉलमेंट में अगर पे कर रहा है तो फिर ये एंट्री की जाएंगी। ठीक है ना। तो 2 मेथड हमने पढ़े,
एक पेमेंट इन कैश एंड पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तो अगर कैश में होगा, अगर फर्म का सफिशिएंट कैश है तो फिर हम लमसम में कैश में पेमेंट कर देंगे। तो उसकी सिंपल सी जनरल एंट्री थी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जा रहा है, अगर फर्म के पास अवेलेबल कैश नहीं है, कैश की एब्सेंसी है, तो फिर उस कंडीशन में जो भी पार्टनर्स का जो भी अमाउंट डी होगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और वहां से फिर इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करके उसको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे कि जो भी रिटायर पार्टनर है उसको जो अमाउंट ड्यू होती है वो कैसे दी जाती है, कौन कौन से मेथड होते हैं। और भी कई सारे मेथड होते हैं, पेमेंट इन एन्यूटी मेथड भी होता है, उसको एन्यूटी में कर दिया जाता है, लेकिन ये मेन पॉइंट थे तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। इसी तरह आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए आप हमसे, हमारे चैनल से, अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल से। और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले अकाउंटेंसी विद परवेज सर। इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर ले हमें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। डेली नोटिफिकेशन मिलते हैं, डेली वीडियो में अपलोड करता हूँ क्लास 11 कॉमर्स एंड क्लास 12 कॉमर्स के लिए। और 12 कॉमर्स की दोनों क्लास अपलोड होती है, थ्योरी की क्लास अलग होती है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की क्लास अलग होती है। सभी चैप्टर मैंने क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं। थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया, आप 3 या 4 बार अगर कोई भी वीडियो थ्योरी के देख लें तो आपको थ्योरी अच्छे से याद हो जाएगी। मैंने आपको बताया, प्रॉमिस किया है मैंने आपको कि आप देखते रहें और समझते रहें कि कंसेप्ट क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है, क्या चीज पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में। आपने अगर इसको समझ लिया तो आप अपने वर्ड्स में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए आप हमसे, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।